अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू Z9 डिजिटल टीवी स्टूडियो। मेरा नाम है राबिया काज़मी और आज मैं एक स्पेशल प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। मेरे साथ हैं आज रुबीना फ़ैसल। रुबीना फ़ैसल जीटीए का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ी लिखारी, जिनकी बहुत सी अफ़सानों की किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। जीटीए में या कनाडा में आप कहें तो हर कोई उनके नाम से वाकिफ़ है। उर्दू ज़ुबान लिखने और पढ़ने वाले उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र रखती हैं और अपनी सोशल मीडिया जो पोस्ट हैं उनके ज़रिए पाकिस्तान की सूरत हाल पे अपने गम और गुस्से का इजहार भी करती रहती हैं, सजेशंस भी देती हैं और एक अच्छे ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत को बड़ी अच्छी तरह निभाती हैं, जो कि पाकिस्तान की रूट्स को नहीं भूलते। उनमें से रुबीना फ़ैसल का नाम मैं इसलिए लूँगी कि रुबीना ने यहाँ रहते हुए पाकिस्तान के दर्द को महसूस किया और करती हैं और करती रहेंगी और बहुत दर्दमंद दिल के साथ एक बड़ा अच्छा दिल है उनका और उसी के हवाले से जो वो लिखती हैं वो अक्कासी करता है यहाँ के हालात की, पाकिस्तान के हालात की, और उसी को लेके अपने अफ़सानों के मजमूए में से एक कहानी को लेके उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है जिसका नाम रखा है उन्होंने व्यापारी। नाम बहुत खूबसूरत है और उनकी एक पहली काविश जो थी वो मूवी कव्वा के नाम से वो कर चुकी हैं, जिसका बड़ा खैर मकदम किया गया, कम्युनिटी ने बहुत सराहा उसको और वो इस मूवी की राइटर भी हैं और इसकी डायरेक्टर भी हैं। जी, मैं वेलकम करती हूँ रुबीना फ़ैसल को और उनके साथ हैं इमरान बुखारी। इस मूवी की मेन कास्ट में शामिल हैं इमरान बुखारी और फ़रा जो है फ़रा खान बेग। इमरान बुखारी कुछ जाने पहचाने से हैं और लगते भी हैं और थोड़ा पता किया तो पता चला कि वो पाकिस्तान में बहुत से ड्रामों में एक्टिंग कर चुके हैं और एक मंजे हुए फ़नकार हैं और रुबीना ने उनको एज अ मेन कास्ट अपनी मूवी में शामिल किया है। और फ़रा खान बे की बात करें तो वो कनाडा बेस्ड बहुत सी इंग्लिश शॉर्ट फिल्म्स में काम कर चुकी हैं, लेकिन उर्दू फिल्म में काम करने का उनका ये पहला तजर्बा है। उनके साथ है सोनिया समी। सोनिया समी जीटीए का बहुत जाना पहचाना नाम है, बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं, 500,000 से ज़्यादा उनके फॉलोअर्स हैं और डांस स्टूडियो भी चलाती हैं बड़ी कामयाबी से। और उनके साथ हैं सलमान अरशद। सलमान अरशद जीटीए का एक अच्छा बड़ा नाम, पेशे के हिसाब से सहाफ़ी हैं और एक लोकल टीवी चैनल पे टॉक शो भी करते रहे हैं। और सलमान जो हैं उनका ये डेब्यू आप कह लें एक्टिंग है और रुबीना ने उनको इसके बाद आप कह सकते हैं कि मंजा हुआ फ़नकार बना दिया होगा। तो चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आएंगे और आपको अब मैं मेरी स्क्रीन पे आप इन सब लोगों को मिल सकेंगे, बात करेंगे मूवी के बारे में और जानेंगे कि ये सफ़र कैसा रहा और आने वाले दिनों में और क्या क्या करने जा रहे हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। और ब्रेक के बाद एक बहुत खूबसूरत स्क्रीन आप लोगों की नज़र करती हूँ और इस खूबसूरत स्क्रीन पे खूबसूरत चेहरे आपको नज़र आ रहे होंगे, देखने में भी अच्छे हैं, बात करने में भी अच्छे हैं। तो ऑफ द स्क्रीन हम काफ़ी गपशप और बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कैमरा ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये ऑन द स्क्रीन इनकी मस्तियाँ कितनी चलती हैं। तो ये बड़ी कास्ट है मेरे साथ, जैसे मैंने बताया मूवी के बारे में, फिल्म के बारे में, और बात करूंगी मैं सबसे पहले रुबीना से। रुबीना, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर Z9 स्टूडियो। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी रुबीना, आप एक राइटर हैं, आप कॉलम लिखती हैं, आप एक बड़ा नाम है यहाँ जीटीए का और पाकिस्तान में भी आपको काफ़ी जाना पहचाना जाता है। तो एकदम से ये मूवीज़ बनाने का ख्याल कैसे आया आपको? एकदम से तो नहीं आया, बहुत पुराना ख्याल था। बस ये था कि इस पे अमल करने के लिए बहुत देर लगी टीम बनाते बनाते। और जैसे पहले आपने देखी थी कवा फिल्म, वो बनाई और ये दूसरी फिल्म बनाई और इसका ख्याल बस इसीलिए आया कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, तो मैंने कहा अब इनको अपनी शॉर्ट स्टोरीज किस तरह सुनाऊं। तो वो अब उसके लिए मैं डिपेंडेंट थी कास्ट पे कि किरदार मिलने चाहिए थे, तो वो मुझे मिल गए हैं जब या मौजूद हैं स्क्रीन पे सारे माशाल्लाह चमकते चेहरे। तो मैंने जैसे इंट्रो में बताया, मैंने सबके नाम बताए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मूवी में, जो फिल्म में आप लोगों के नाम हैं,
मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कोई स्टोरी रिवील करें या कुछ कहानी के बारे में बताएं, लेकिन अगर आप अपने नाम जो आपके मूवीज में है, मूवी में जो आपका नाम है, वो अगर आप बताना पसंद करें सब। मैं स्टार्ट करती हूँ, राधिका। राधिका। ताकि हम आपको उसी नाम से बुलाएं। हाँ, राधिका, बिल्कुल, राधिका, ओके। जी सलमान, आपका क्या नाम है मूवी में? मेरा मूवी नाम मुश्ताक है। मुश्ताक। कोई नहीं, मुशी है। मुशी है, मुशी है, ठीक है, ठीक है। जी, मैं तहमीना हूँ। सोनिया तहमीना है, और नहीं, सोनिया तहमीना नहीं, फरा तहमीना। फरा तहमीना है, राधिका। ठीक है, ठीक है। और जो मेरा कैरेक्टर है उसका नाम हारिस है। हारिस है। तो अब मुझे ये बताएं कि आप मेन जो लीड है उसके लिए क्या हुआ, कोई सिलेक्शन हुई, कोई आपने मतलब किस तरह से आप लोगों ने, क्या रुबीना ने आप लोगों से राब्ता किया या आप लोगों ने खुद रुबीना को ढूंढा, हुआ क्या? कौन मुझे बताएगा Casting के स्टोरी लिए क्या आपको है? जैसे पता ही है कि हाँ। कॉल आती है तो हमें, मुझे भी मेरी दोस्त ने मुझे भेजा, तो फिर हम लोगों गए वहाँ पे ऑडिशन के लिए। सब प्रॉपर प्रोसेस था जो रुबीना ने किया, मतलब पहला ऑडिशन, दूसरा ऑडिशन, एंड देन द थर्ड वन इज द फाइनल वन। देन उन्होंने बताया, तो जो ऑडिशन का प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था, बिल्कुल ऐसा ही था जैसे नॉर्मल होना चाहिए फिल्मों का। और क्रिटिकली उन्होंने देखा कि वाकई ये रोल के लिए अगर कोई बैठ रहा है उस कैरेक्टर के लिए या नहीं, तो देन आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपको मैं मेन लीड कहूँ तो ये ठीक होगा? जी ये बहुत अच्छा यू आर वन ऑफ द मेन लीड। और क्योंकि आप बिल्कुल ही इमरान के साथ बैठी हैं, तो मेरा ख्याल है इमरान भी इज वन ऑफ द मेन लीड। ऐसा ही है इमरान? जी बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है। मुझे थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूं, क्योंकि यहाँ पे आके कनाडा में जब से आया हूँ तो मुझे बार बार तारुफ करवाना पड़ता है। जरूर जरूर। मैंने पाकिस्तान में टीवी में काम किया है, सब चैनल्स पे किया है, जियो, ARY, हम सबके साथ, और मेन लीड ही प्ले किया है। सो यहाँ पर आने के बाद मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर जो है हमारे पाकिस्तानी लोग या एशियन को इस तरह से काम कनाडा में कर रहे हैं। तो जब मुझे ऑडिशन के लिए पता चला तो मैंने रुबीना जी जो हैं इनको, पहले तो मैंने इनका प्रोफाइल चेक किया कि, क्योंकि जब मुझे पता चला कि यहाँ पे ये फिल्म जो है ये शूट हो रही है, तो मुझे था कि पता नहीं कोई ऐसे मिलजुल के जैसे लोग कुछ यहाँ पे काम कर रहे हैं वैसा होगा। जब मैंने प्रोफाइल चेक किया तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड के like I was very excited to meet her and work for her। तो फिर मैं ऑडिशन के लिए गया, और ऑडिशन भी जो है, हालांकि मैंने पाकिस्तान में बहुत काम किया है, पर इस तरह से ऑडिशन वहाँ पे भी नहीं लेते या जिस तरह से रुबीना जी ने ऑडिशन लिया। आप नए आए ना कनाडा, यहाँ ऐसा ही होता है। अच्छाई कर रही हो, बुराई कर रही हो, क्या कर रही हो? साथ बता भी दे, चाहिए No, बुराई। she's very professional। Like पहला जब ऑडिशन दिया तो मुझे लगा कि मैंने अच्छा ऑडिशन दिया है, but अच्छा। when she called me for second audition तो मुझे लगा कि पता नहीं मैंने पहला ऑडिशन अच्छा नहीं दिया इसलिए ये कॉल कर रही है। अच्छा। जब दूसरा दिया तो उसके बाद मुझे लगा कि she's not क्या gonna आप select लोग me। बिल्कुल जो इमरान कह रहे हैं, आप लोग सब एग्री करते हैं उसके साथ? एग्री नहीं करता। नहीं, मैं ठीक है, नहीं, ठीक है, ठीक है। आप लोग प्लीज अपनी राय दीजिए। इट्स टोटली डिफरेंट। कनाडा में Okay, हमेशा okay. 3 तरह के, आपको पता है, इंटरव्यू पे भी जाए तो 3 होते हैं, इसलिए ऑडिशन भी हमेशा 3 होते हैं। और पहले ऑडिशन के बाद पूरा वीक के बाद आप डेफिनेटली दे कॉल यू अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट ऑडिशन के लिए। ओके, अब हफ्ते से ज्यादा हो गया था। खुशी को भी बोलने तो आज मैंने नहीं बोलना, आज आप मुझे बोलना। बात ये है कि ये एक दो ऑडिशन की बात कर रहे हैं। मैं 2 साल से ऑडिशन दे रहा था, फिर भी मुझे ऑडिशन पे बुलाया और एक्टिंग किया। मैं 2 साल से रुबीना को कन्विंस कर रहा था कि मैं काम कर सकता। तो ये इमरान, आई थिंक यू हैड इट इजी। तो सलमान, ऐसा है कि कव्वा मूवी आने से पहले ही आप रुबीना का पीछा कर रहे थे, ऐसा लग रहा है मुझे। कवा से स्टार्ट हुआ, कव्वा से स्टार्ट हुआ कव्वा था। से मैं इनके रिहर्सल पे भी गया था, ठीक, और वहां ठीक। पे भी मैंने कोशिश की थी कन्विंस करने की, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। सलमान, ऐसा क्या हुआ? आप अच्छे भले जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, पाकिस्तान में भी एक नाम बन रहा है आपका, GTA में सब आपको जानते हैं, 100 से ऊपर आप पॉलिटिकल ऐसा शोज क्या यहाँ हुआ कि आप कंडक्ट, बेचारे ऐसा क्या actor हुआ, बन गए? ऐसा क्या हुआ वाकई कि आप एक्टिंग की तरफ कैसे गए आप? देखिए, मुझे बचपन से ही शौक था, प्लेटफॉर्म चाहिए था। वाह, बचपन से शौक था। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो हम ठीक है। जब एंकर बंदा काम कर रहा होता है तो यू आर आस्किंग टफ क्वेश्चंस, तो आपकी Exactly. पर्सनालिटी, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है। लेकिन एक्टिंग इज अ फील्ड अपार्ट। आई लव दिस। मुझे बहुत शौक था, मुझे जब मौका मिला तो हमने काम किया। लेकिन मजा आता है, कास्ट के साथ भी हल्ला गुल्ला रहता है, लेकिन जब आप एंकर होते हैं तो आप सिर्फ सीरियस बात कर सकते हैं। सोनिया बड़ी खामोश बैठी है। मैं सोनिया, सुन इसके रही, मैं पीछे सुन रही क्या ऐसा क्या हुआ? कैमरा ऑन होने से पहले हम बड़े अच्छे मूड में थे। मूवी में बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। 2 लोगों के साथ अन्याय बहुत हुआ है, बाकियों के साथ न्याय हुआ है। तो आप वो अन्याय अपना शेयर करना पसंद करेंगी? रुबीना, मैं बोलूं? हमारी लगाम यहाँ है।
बस ये कहेंगे बस कि इतना बोलो कि सस्पेंस बरकरार है। हाँ, मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, काफी कुछ सीखने को मिला है, लेकिन जो रोल स्पेशली जो राधिका का रोल था वो काफी इंटरेस्टिंग था, उतना ही मसालेदार था जितना मेरा टिकटॉक होता है। एक्चुअली सबके रोल बहुत बोल्ड थे, इसलिए सब डर रहे हैं कि किस तरह से एक्चुअली बोल में सिर्फ मैं और आई थिंक अच्छा मुझे ये बताएं कि नहीं, ये- एक दूसरे के रोल्स को पाने के लिए कोई खींचातानी तो नहीं हुई, कोई मतलब सियासत कोई आप लोगों ने खेली, कोई गेम खेली, या इतना नहीं, ऐसा स्मूथ कुछ था भी नहीं रहा। कि सब अपने अपने Yeah. रोल्स में फिट हो गए और आप अच्छे बच्चों की तरह गए, आपने काम किया और घरों को चले गए, या Actually, कोई हमने- स्टोरी कुछ है ऐसा एक्चुअली पीछे? हमने सबसे अच्छी चीज जो सीखी है, शायद मैंने और बाकियों ने भी शायद है, ये है कि हमने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया है वेरी और गुड। हर एक दूसरे में नुक्स निकाले ताकि वो बेटर करे, और आई थिंक ये मैंने और कहीं नहीं देखा अब तक। सो इट वाज अ वेरी ठीक, वेरी ठीक। नाइस टीम। नहीं, हमने बहुत एक दूसरे की हेल्प की है। मैं फिर से हाँ। बताऊंगा कि इमरान ने भी हेल्प की और फराह के साथ काम करके वैसे ही बहुत मजा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बोल्ड सीन की बात कर रहे हैं, मेरे साथ बहुत जाती है। मैं बार बार ये बात करता रहूंगा, मेरे साथ मुंह में जाती हूँ। रुबीना हर इंटरव्यू में ये दुखी ज्यादा हो रहा है। हाँ वही ना दुखी इसका- तो सलमान आप एलेबरेट करके बताओ ज्यादती के बारे में थोड़ा सा, आखिर देखिए- क्या हुआ? देखिए, वो देखने के लिए वो देखने के लिए आप आप दोनों मूवी देखनी वो पड़ेगी। आप मूवी देखिए और मेरी इस एक्सप्रेशन से समझे कि मेरे साथ हुआ क्या है। अच्छा ठीक है। ये तो समझ लेकिन ये जो सारा क्रेडिट है ये रूबीना को जाता है, बिकॉज जो डायरेक्टर्स होते हैं नॉर्मली वो अलाउ नहीं करते हैं एक्टर्स को या दूसरों को कि आप एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें या वहां पे डायरेक्टर बनने की कोशिश करें, बट इन्होंने जो है हर चीज हमारे साथ शेयर की और फिर उन्होंने बाकायदा पूछा कि अगर आप इसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ इसमें डालना चाहते हैं तो फिर इन्होंने हमें वो एक फ्रीडम दी, तो हमने फिर बढ़ चढ़ के काम किया। जैसे अब ये फरा का रोल था तो इसको नहीं एक बात समझ आती थी सपोज कि मैंने ये करना है, तो एक तो मैं इसको एक खास लैंग्वेज में समझाती थी फिर इसको समझ आती थी, और फिर ये पहले हक्का बक्का होकर मुझे देखती थी, उसके बाद हंसने शुरू हो जाती थी और फिर इसको वो याद रह जाता था। फिर मैं सोनिया को कहती थी अच्छा तुम करो, और फिर ये देखेगी और इसको देखते हुए पता चलेगा कि अगर क्या कमी है इस रोल में या क्या करना चाहिए। तो रुबीना मुझे ये बताएं कि क्या आपकी जो स्टोरी है, क्योंकि आप रिवील नहीं कर सकते और हम भी ज्यादा नहीं पूछेंगे, हम बहुत चाहते हैं कि मजबूर है। हमारे व्यूअर्स जो हैं वो सिनेमा में जाएं, वो देखें, तो लेकिन इतना मेरा अंदाजा आई थिंक दुरुस्त होगा कि आपने अपने ही कोई अफसाना, अपनी ही किसी स्टोरी जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है उसके ऊपर बेस करती है स्टोरी। क्या ये सच है, सही है ये? हाँ ये सच है। तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा बहुत अंदाजा दोनों लगा किताबें सकते अफसानों की हैं, पढ़ें। लेकिन मतलब ये नहीं आप बताएंगे कि किस किताब को पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि स्टोरी क्या है? नहीं पढ़ ले, ख्वाब से लिपटी कहानियां पहली जो किताब है उसमें से मैंने लिया था। आई थिंक Okay. रूबीना जो है वो मंटू से इंस्पायर्ड है। हाँ मंटू ये से- काफी या, लोग बोलते हैं क्योंकि इनकी शायद बोल्ड राइटिंग की वजह या। से या इस वजह से। लेकिन रुबीना आप पे एक यहाँ पे जैसे आपकी बुक आई, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उसकी लॉन्चिंग में भी गए और इर्द गिर्द भी सुनने को मिला कि आपकी राइटिंग बड़ी बोल्ड है, तो आप इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लेती हैं या आपको लगता है कि ये तनकीद है, या आपको लगता है कि आप इस मुआशरे की अक्कासी करती हैं जहाँ पे आप रहती हैं अपनी राइटिंग में, आपको लगता है? मैं तो यही कहती हूँ कि जब कोई बोल्ड कहता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऐसी बोल्डनेस हमारी सोसाइटी में हो रही है। क्योंकि जो राइटर है, जैसे सलमान ने भी इमरान ने मंटू की बात की, तो मंटू मेरी इंस्पिरेशन है, लेकिन मैं वही सोचती हूँ कि मंटू आज के दौर में होता तो वो शायद इसी तरह ही लिखता। तो ये एक ट्रेडिशन होती है जो चलती रहती है। तो वो भी यही कहता था कि अगर तो ये सोसाइटी में गंद नहीं है तो मुझे कह दो, मैं नहीं लिखता, अब है तो मैं लिख रहा हूँ। तो मैं भी यही कहूँगी कि ये सब चीज़ें, स्पेशली जब आप ये फिल्म देखेंगे तो, क्योंकि जब ये अफसाना भी लोगों ने पढ़ा तो बहुत से लोगों ने मुझे नाम लेके कहा कि अच्छा ये फलां फलां की कहानी है, ये फलां फलां की। तो ये अच्छा, नहीं फौरन तो लोग, इतना हकीकत पे हाँ, बेस स्टोरी है लोग ये कि relate लोग कर रिलेट लेते कर हैं। पाते हैं इसके साथ। आपको ठीक तो है। राबिया पता है तो जो मुझे सबसे मुश्किल रोल था, मुश्किल, मुझे हाँ। अंदाजा हो रहा है कि ये जो है, हाँ। इनमें से किसने वो रोल अदा किया? नहीं सारों की मुश्किल थे। सबके मुश्किल थे। 4 ये कैरेक्टर थे और चारों का एक अपना दुख था अंदर, और एक्चुअली आपको लगेगा स्वाय इसके सलमान के, ये तो एंड तक दुखी रह गया। ये तो दुखी रहेगा, हम भी दुखी रह गए, हारिस हम भी दुखी रह गए। हाँ, तो सुख तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, सुख हमने किसी को थोड़ा नहीं कर मिला। दिया। राधिका का अपना ही गम था, बहुत ज्यादा। हाँ, इसका भी गम था, फराह मैं का सिर्फ अपना ये था। ऐड करना चाहता हूँ, जब शूटिंग हो रही थी तो जब आप काम नहीं कर रहे थे, आप इन लोगों को जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग, इनको काम करते हुए देख रहे थे तो सीखने को मिल रहा था। आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय सोनिया, आई वाज सो इंस्पायर्ड। और फराह के साथ तो डायरेक्ट काम कर रहे थे, तो
फराह वाज अमेजिंग, सो वाज इमरान तो बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है, लेकिन फराह वाज अमेजिंग टू, तो बहुत मजा आया। लेकिन शिकायत में नहीं रहेगी। शिकायत अपनी जगह पे। शिकायत तो सलमान, आपकी शिकायत हम कैसे दूर कर सकते हैं? वो मुझे फराह बताएं। बताएगी आपको। फराह बताएगी? सही, फराह से पूछिए। वो नहीं हो सकता। फराह, आप बताइए। राबिया, तुमने ये नहीं देखा कि ये सबकी इधर उधर तारीफ कर रहा है, डायरेक्टर की नहीं कर रहा है। हालांकि डायरेक्टर के दुख है। साथ बैठा हुआ है। नहीं, और इसका दुख यही से पहचान लो कि ये इतना इसके दिल में गम और दुख और बुग़्ज़ पाल रखा है इसने मेरे खिलाफ कि अब अगली फिल्म यार, स्पेशल लिखनी पड़ेगी। देखिए मैं इतना इतने अच्छे से ऑडिशन दे रहा था, उसके बाद भी उन्होंने बहुत सख्त किस्म का ऑडिशन लिया। सही। और मैंने उसके- सिलेक्ट इमरान को कर लिया उस रोल के लिए, जिसके लिए मैं ऑडिशन इसका ले रही नहीं, थी। 2 साल के बाद भी रोल दिया जिसमें एक खुशी का पल नहीं है। ओह, वो कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाला। नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये आप अभी मिंटो की भी बात कर रही थी, जो टैबू टॉपिक होते हैं जी। ना, उस पे बात करना बड़ा मुश्किल होता है। हर कोई नहीं कर सकता। उस पे लिखना बहुत मुश्किल है, उसको बहुत हिम्मत फेस करना चाहिए बहुत होती मुश्किल है। है, और जमाने को फेस करना बड़ा ये सबसे मुश्किल है, जो बाद में जमाने को फेस करना था, वो बिल्कुल सबसे बिल्कुल लेकिन अगर आप उनके बारे में बात नहीं करेंगे, उनको जमाने के सामने नहीं लाएंगे, तो उसको डिस्कस कैसे करेंगे? आई थिंक ये आर्ट रुबीना में है। टीम की मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि टीम की तो लीडर वो थी, रुबीना मैं तारीफ कर रहा हूँ। अभी सलमान टीम को की लीडर तो वो थी। सलमान को समझ लग मेरे गया। झटके, इतने झटके के बाद इसको याद आया। अगला रोल भी तो होना चाहिए होगा। अच्छा, मुझे बताएं, ब्रेक जाने से पहले लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बात बताऊंगी राबिया कि ये आप जब फिल्म देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैंने उस कैरेक्टर के लिए सलमान को क्यों नहीं सिलेक्ट किया और इमरान को क्यों किया। ठीक है, ठीक है, ये आप ठीक है। बाद में बताइएगा। नहीं नहीं, इसकी कोई तो रीजन होगी। लेकिन बहुत अच्छी reason है, ब्रेक तकलीफ पे दे जाने से पहले सलमान की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि हमें मूवी देखनी है जाके, और हम जो है अपनी सजेशंस वहीं पे देंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आप सब मुझे एक एक रीजन दें जिसकी वजह से लोग घर से निकलें और सिनेमा में पहुंचे और मूवी देखें। इमरान से शुरू करो। ये तो मुझे करना वाला है। जी इमरान, लोग क्यों निकले घर से, पहले आता है क्यों वो आए बोलते आपको देखने? बताएं इमरान। एक तो जैसे कि इमरान हमने कहेगा मुझे टॉपिक देख का रहे हैं। एक तो जैसे हमने बोला कि जिस तरह का इन्होंने स्क्रिप्ट लिखा है, हर बंदे की में हिम्मत नहीं है कि इस तरह कुछ लिख सके, और फिर हम सब ने उस पे परफॉर्म किया। ये आई थिंक हिम्मत की बात है। और इस वजह से लोग आए देखने। लोगों को देखना चाहिए, और बहुत सही अच्छा है। परफॉर्म किया सबने, सही। एक से बढ़ के एक ने अच्छी एक्टिंग की है। वेरी गुड। पर आप क्या कहेंगी? ये कि अब जो हकीकत है उससे हम लोग दूर भागते हैं, तो वो दिखाना चाह रहे हैं कि वाकई ऐसा होता है लाइफ में। इट्स डिफिकल्ट कैसा होता है? सोनिया का क्या ख्याल है? मतलब रिलेटेबल इन लाइफ। काफी रिलेटेबल स्टोरी है, तो जब आओगे तो आपको मजा आएगा, बिकॉज समथिंग यू कैन कनेक्ट विद। और सलमान? मैं सिर्फ ये कहूंगा, आंखें बंद करने से बिल्ली गायब नहीं होती, माशरे में इश्यूज है। Yeah. अगर आप देखेंगे तो समझेंगे, और उसके अलावा इतने प्यारे प्यारे चेहरे मौजूद है मेरे अलावा भी, और कैरेक्टर हमारी इतनी अमेजिंग है, तो जरूर देखने आए। तो जरूर देखने आए। ये अब इसको याद है रुबीना, कि आप मेरी भी तारीफ बताएं, करनी है। एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, आप बताएं लोग क्यों आए आपकी मूवी देखने के लिए? मैं तो इसलिए कहूंगी कि आए क्योंकि इतने मुश्किल और चैलेंजिंग किरदारों में इन लोगों ने परफॉर्म किया है, और अपनी मेरा ख्याल है बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इन लोगों ने, तो उसको देखने के लिए आए, और फिर उसी से स्टोरी रिवील होगी कि लेकिन I इनकी guess- एक्टिंग और बेस्ट है। आई गेस अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना एंड बिल्कुल, कम्युनिटी को बिल्कुल, सपोर्ट बिल्कुल। करना शुड बी द प्रायोरिटी। एंड बिल्कुल। आप लोग हमें सपोर्ट करोगे तो हमें भी पता चलेगा कि हमें एक एनकरेजमेंट मिलेगी। ताकि हम इससे बिल्कुल, ज्यादा better point. बोल्ड करके दिखा सकें। इतना बोर्ड है नहीं कितना इन्होंने शोर मचाया होगा। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, इसके कुछ साथ ऐसा हम कुछ चलते नहीं है। हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, और कहीं मत जाइए, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTA की टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी प्रिंटिंग में वी आर द लीडर्स विद लोएस्ट प्राइजेस इन टाउन। वी आर Z9 मीडिया। टॉप क्वालिटी और लोएस्ट प्राइजेस है गारंटीड। हर तरह की ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रिंटिंग सर्विसेज, फ्रॉम ह्यूज बैनर्स टू पोस्टर्स, रियल एस्टेट साइंस, विनाइल, मैग्नेट फ्लायर, बिजनेस कार्ड, योर वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल साइंस एंड प्रिंटिंग नीड्स. Call now 647-500-9477. Z9 Media. Injuries not only impact you, but also people around you. Life
is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. जी वेलकम बैक। और ब्रेक में भी बड़ी मज़े की बातें हो रही थी। ये लोग मुझे कुछ डायलॉग बाजी करके दिखा रहे थे, तो मैंने कहा कैमरा क्यों ना ऑन करें, आपके साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं इमरान से। इमरान, ऐसा कोई डायलॉग, ऐसी कोई बात जो आपको मूवी के हिसाब से याद हो, मतलब आंखें बंद करते क्लिक कर, आपके माइंड में क्या बात आती है? खैर बहुत कुछ था जब आंखें बंद करता हूँ। वो बातें नहीं याद आती, वो और कुछ ओके। रिकॉर्ड जब हमारी पैकअप हुआ कंप्लीट, तो उसके तकरीबन कोई 2 वीक तक तो जब भी आंखें बंद करता था तो मुझे वही नजर आ रहा होता था जो कुछ। ये जो वही है वो उसको आप एलैबोरेट करेंगे। नहीं, उसकी शूटिंग में भी बहुत देर लगी। ओके ठीक है। मेरे ख्याल में आपसे सलमान आपसे शुरू करते हैं। नहीं इमरान, कोई डायलॉग, हाँ कोई डायलॉग बताएं। बिल्कुल, जरा अपने होराइजन को एक्सपैंड करो, आज भी तुम अच्छा खासा कमा सकती हो। इससे हमें अंदाजा हुआ थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल सलमान। तमीना बेगम, मुझे ना तुम्हारी इन बातों से डर लगने लगा। तुम ना यहाँ के रंग में रंगती जा रही हो। लहजा बड़ा अच्छा था और उर्दू का एक खास एक्सेंट मुझे नजर आया और अच्छा लगा। बिल्कुल। फराह, आप? तुमने अच्छा नहीं किया। बस इतना? कुछ और नहीं, थोड़ा सा और ये भी आपने अच्छा नहीं हम किया। दोनों अपने फ्रेम में मिलके कर लेते हैं तो हाँ, आप दोनों मिलके कर ले। अगर सपोर्ट करें, हाँ, अगर मेन लीड मिलके कर ले कुछ। जहाँ पे भी जाती हो रही है सीट चेंज करो। तुम भी कर लेते। नहीं ये अच्छा। बोलो अपनी लाइन। मरवाओगे क्या? तुम पीते हो? तुम पीते हो? जी, और आप भी पीती हैं। 1 मिनट, मैं अभी आया। चले देखे हमारे राबिया घबरा गई है ये डायलॉग सुन के। नहीं मैं बिल्कुल नहीं घबराई, लेकिन मुझे खुशी है कि चलो इतना तो रिवील किया आपने। थोड़ा सा अगर हम कहानी के अंदर नहीं जा सकते तो कम से कम अपने जो आपने जो कैरेक्टर्स बिठाए हैं, थोड़ा सा अपने आप को हम उनके साथ हाँ थोड़ा सा हमें अंदाजा हो गया कि क्या हुआ। हाँ दे दिया, बिल्कुल दे दिया। रुबीना, मुझे बताएं, यहाँ तो छोटी सी इंडस्ट्री है, GTA में तो जाहिर है कोई ड्रामा इंडस्ट्री नहीं है, और वो भी उर्दू बोलने वालों की या हिंदी बोलने वालों की। तो क्योंकि स्टोरी यहाँ पे बेस करती थी तो इसलिए आपको बनाना पड़ा, आपकी मजबूरी थी, या आपको लगता है कि मतलब ये इंडस्ट्री या जो आप इंडस्ट्री बनाने जा रही हैं ये इस काबिल है कि इसमें आप एक्टर्स भी ढूंढें, इसमें आप डायरेक्टर्स भी ढूंढें? बल्कि मेरा क्वेश्चन होगा कि आप राइटर भी हैं और आप डायरेक्टर भी हैं, ऐसा क्यों है? पहले इसका मुझे जवाब दें। क्या आपको कोई डायरेक्टर मिला नहीं, या आपको लगा कि आप ये काम बहुत बेहतर कर सकती हैं बाकी लोगों से? मेरा ख्याल है जो राइटर होते हैं ना, वो अगर जैसे मैंने पहले ट्राई किया था डायरेक्टर डिफरेंट लेने की, लेकिन फिर चूंकि मैंने डॉक्यूमेंट्री की डायरेक्शन वगैरह में क्लासेस वगैरह ली हुई थी और कोर्सेज किए हुए थे, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करके देखूँ। और जहाँ तक आप बात करिए, यहाँ पे वाकई प्लेटफॉर्म ये नहीं है हमारे पास, देसी कम्युनिटी के पास ज़्यादा। तो ये इतनी खुश हो रही है फराह, पता नहीं किस बात से, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो देखे लोकल आर्टिस्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा थे। मुझे अभी भी कई बड़े लोगों ने कहा, बल्कि मुझे कुछ प्रोफाइल भी ऐसे आए जिन लोगों का पाकिस्तान में अभी भी वहाँ जाके काम करते हैं और वो यहाँ पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनको इतना कंसिडर नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये था कि जो यहाँ लोग रह रहे हैं, टेक्निकल लोग भी और एक्टर भी, और ये सारा एक बन जाएं और एक टीम बने, और उस प्लेटफॉर्म को हम, ये मैंने इसको पहला कतरा कह लें। और भी लोग काम करते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनली, जैसे लोगों ने कहा, मैंने इसको मजाक नहीं लिया, इसको ये नहीं लिया कि मैं अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं डायरेक्टर भी खुद बनूंगी। राइटर और डायरेक्टर, आपका राइटर और डायरेक्टर बन सकते हैं। मुझे अब एक्टिंग भी करना है, मुझे अब ये काम भी करना है, तो वो हर चीज़ के लिए आपकी जो आप डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ करते हैं ना, तो वो आपका जो आउटकम होता है वो बड़ा अच्छा आता है। तो इसलिए इसको प्रोफेशनली एक जग सेटअप बनाना, वो पहला
खतरा था। अब बहुत और लोग भी मुझे पता है इस फील्ड में आएंगे, जैसे सलमान ने लास्ट टाइम कहा था कि आपने एक डेग पका दी है, अब सब उसमें आएंगे जरूर हिस्सा डालने। तो वो मैं चाहती हूँ कि कंपटीशन बढ़े और लोग आगे आए नए नए। हाँ बिल्कुल, तो, हाँ। इसलिए कि देखा जाए तो अब ये जिस जगह हम रह रहे हैं GTA ज़्यादा या कनाडा ओवरऑल बात करो तो एक मिनी पाकिस्तान या मिनी इंडिया बन चुका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ से यहाँ पे आ चुकी है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप मूवी है, इसको मतलब मूवी ही कहना बेहतर है या ये एक शॉर्ट फिल्म है? शॉर्ट फिल्म है तो और इसका 40 मिनट की है, 40 मिनट की है, 30 मिनट की थी, ठीक ये है। 40 मिनट की है। और इसमें आपने गाना भी बनवाया है और आपको सारे फ्लेवर अच्छा, इसमें म्यूजिक भी है, ओके, स्पेशल स्पेशल बनवाया है, ठीक है। और एक प्रॉपर, मैं वही बता रही हूँ ना कि इसमें हर वो चीज आपको मिलेगी। और जब लोग अगर इसको सॉन्ग इज रियली ब्यूटीफुल या वो मैं थोड़ा तो इन चारों में से खूबसूरत लोगों में से वो सॉन्ग किसके ऊपर पिक्चराइज हुआ है? ये वो सारा OST एक किस्म का है, पूरी अच्छा। फिल्म पे चलेगा, लेकिन जाहिर है मेन कास्ट ये सारे ही मतलब तो, हाँ ठीक है। फरा और इमरान और वो इस पे भी आ जाएगा, इस पे भी आ जाएगा। वो एक्चुअली सॉन्ग इस तरह का है कि वो हर एक पे ही फिट बैठ रहा है, क्योंकि ठीक। एक्चुअली ये जो शॉर्ट फिल्म होती है ना, इसमें कोई यानी मेन रोल तो होता तो है, लेकिन हर किरदार इम्पोर्टेंट होता है बिल्कुल, और उसकी क्योंकि हर जो किरदार है वो दूसरे को सपोर्ट करता है, इसी Support करता है। तरह तो कहानी का ये आप ताना सोच लेना, 4 बाना लोगों बुनता ने है। फिल्म 40 मिनट की बिल्कुल। चलाई है, तो हर कोई अपने एक तो important रुबीना, किरदार है। इसका सिनेमा के अलावा इसका मीडियम क्या होगा? अगर हम या कई लोग जो पाकिस्तान में हैं वो अगर सिनेमा में नहीं जा सकते या कई लोग हैं जो नहीं जाते, तो इसके अलावा इसको हम कहाँ देख सकते हैं? वो एंड पे तो हम फिर उस पे YouTube पे डाल देते हैं ना, ठीक है, YouTube पे ठीक इंशाल्लाह है। वो एक चैनल ऐसा मैं बनाऊंगी जिसपे ठीक शॉर्ट है। फिल्म्स, और मेरा ये तो जरा ज्यादा बजट की फिल्म थी। अब अगर हम लो बजट की फिल्म बनाती हूँ तो उस पे कंटिन्यूस एक फिल्म चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चलिए, आजकल तो ट्रेंड ये है, आपको बहुत किसी और ही चीज की अच्छी जरूरत खबर है। नहीं है। तो आप सारे इतने क्यों इतने सीरियस बैठ गए हैं? बात बहुत सीरियस हो रही है। हम अपने डायरेक्टर से तंग करना नहीं चाहते। इनसे मूवी के एक्सपीरियंस पूछें कि इससे क्योंकि मुझे अंदाजा हुआ कि डायरेक्टर अपने जो है वो डायरेक्टर अगली की फिल्मों की कितनी बात करें तो सब सीरियस हो गए। अच्छा हम कुछ हमारा बनकर दिखा नंबर रहे आएगा कि नहीं आएगा दोबारा, ये बस सोच रहे थे। उंगली रख के अच्छे बच्चे बैठे हैं। डायरेक्टर की ताज़ीम की, और ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि देखिए रुबीना से एक मैं बड़ी प्राउडली स्क्रीन पे भी अनाउंस करूंगी, रुबीना से काफ़ी सालों का मेरा भी ताल्लुक़ है, हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम अच्छे प्रोफेशनली भी एक बड़ी अच्छी ग्राउंड पे हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। और जब आपके फ्रेंड्स और आपके जो दोस्त होते हैं वो तरक्की करते हैं तो आपको भी फ़ख्र होता है और होना भी चाहिए। और मुझे फ़ख्र है कि मेरी दोस्त जो है वो अच्छी लिखारी तो थी, लेकिन उसके बाद एक बहुत अच्छे मीडियम में इसने कदम रखा, और इसके लिए बड़ी हिम्मत और हौसला चाहिए और बड़ी करेज चाहिए, जो कि इन्होंने इसका मुजाहरा किया। और बहुत कामयाब एक कव्वा स्टोरी के बाद, मूवी के बाद, इन्होंने प्यारी, सॉरी मेरा गला थोड़ा ख़राब है मुझे, हाँ इनको इनसे एक्सपीरियंस पूछें फिल्म में क्या क्या मुझे बताएं भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बिल्कुल बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। हमारी डायरेक्टर जो थी बहुत आपके खाने पीने का ख्याल रखा गया? बहुत ज्यादा ख्याल अच्छा। रखा। Oh ये तो my God। पूछे ना। ये तो मत पूछे आप। मतलब पूरे टाइम पे खाना आता था और ठीक, सबसे पूछा ठीक। जाता था कि क्या खाना है, तो ये कितनी ड्यूरेशन थी जो आप लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे और ये शूटिंग चल रही थी? हमारा ये पूरा 12 घंटे का टाइम होता था एवरी अच्छा, डे फिल्म में, पूरा ठीक वीक है। हमने शूट 5 days, अच्छा ठीक सर्दी है। सर्दी सख्त winter का सर्दी बताओ। थी। ओह माय गॉड, कुछ तो हमारे मतलब short आपकी स्टोरी जो की थे वो बाहर डिमांड थे। थी कि आपको मतलब विंटर दिखाना था, सर्दी दिखानी हाँ थी? जी, वो अच्छा। विंटर का ही सीन था, क्योंकि इसमें और एक सर्दी important- पड़ गई थी खाली उसमें। एक चीज है जो मुझे प्रॉब्लम आती है जब हाँ? मैं रुबीना को मैसेज करती हूँ या कोई बात करनी होती कि मेरे दिमाग में ये सीन आता है, मैं सोचती हूँ मैं ये इसमें ऐड करूँ, अगर अच्छा लगेगा तो बताओ, तो वो मुझे ना भूल से उर्दू में जवाब देती, तो मेरे को लगता है मैंने ऐसा भी किया, मुझे उर्दू समझ नहीं आती। मैंने बोला ये मेरे साथ ऐसा क्यों करती, मैं तो अच्छी हूँ, क्यों मेरे को उर्दू देख के ऐसे धमकी लगती है मुझे, ये मैंने फोन करके क्या कहती लिख है, दिया? ये तो मुझे हरास क्यों कर रही हूँ? मैंने कहा क्या हुआ? कहती है उर्दू फॉन्ट में क्यों लिख रही मेरे है? को समझ नहीं आ रहा जवाब मुझे क्या। भूल जाते हैं कि ये हिंदी हाँ medium में कि इन्होंने बिल्कुल पढ़ा होगा। बिल्कुल, हिंदी मीडियम क्योंकि में नहीं, इंग्लिश में हाँ, नहीं, जुबान मतलब हिंदी समझ आती है ना। होता वही ये कि बात है, इंडिया हिंदी पाकिस्तान के समझ लोग, आती क्योंकि है, हाँ। लैंग्वेज एक है, तो कभी कभी वाकई अंदाजा नहीं रहता कि हम जब राइट करते हैं तो हमें होता है कि नहीं, क्योंकि उनका आप लोग का स्क्रिप्ट डिफरेंट है, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये बात बोलने में बिल्कुल तो ठीक एक ही है। है, लिखने में हाँ है। बोलने में एक है, वो लेकिन मैं उसी लिखने में मेरी एक फ्रेंड सोनिया भी है ना, उसने सबसे पहले जो हलाला मैंने किया था उसमें कहा, तो वो सोनिया दोनों मिक्स हो जाती हैं।
अच्छा उसको कई दफा मैं रोमन चलिए, ये में तो लिख कोई दूं, कहती हूँ। बिग डील नहीं है। नहीं, किसी की तरफ से उर्दू आ जाना ये तो बड़ा एजाज की I बात है। know. आपको पता है उर्दू जो है वो शायरों की जुबान है, उर्दू बड़ी रोमांटिक I जुबान know, है। लेकिन जब समझ नहीं हाँ। आता तो मैं बोलती अब मैंने क्या किया। मुझे क्वेश्चन आने लगता है मैंने क्या किया। आपको लगा डांट आ रही है हाँ, मैं मुझे। क्या करी। तो आप सबकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और इस मूवी को लेके, और फ्यूचर में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप सब? I think it Future में कहीं gave, बड़ी जगह ही देखते हैं हम। ये अच्छी बात है। I think it, लेकिन हमारा yeah. go ahead. I think it gives you एक दरवाजा खुल रहा है जहाँ पर you explore yourself. You know, एक एक्सपीरियंस मिला है, बहुत सारी चीज़ें हमारे खुद के बारे में हमें पता नहीं थी, अब इस मूवी के थ्रू पता चलिए, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन एंड बिकॉज ऑफ ऑल द डिटेल में करते हैं काम। रुबीना हमारे साथ बहुत डिटेल में लाइक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते काम को लेकर, एंड उससे आई थिंक हमने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट देखा है, सब ने, आई गेस। मुझे ऐसे लगा कि रुबीना ने बहुत सी चीज़ें जो हमें पहले नहीं थी वो मुझे फील हुआ कि मूवी के बाद आएगी। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है, आई थिंक स्काई इज द लिमिट। आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस, यहाँ पे मैंने इनको भी काम करते देखा है, फरा के साथ काम भी किया है, वाज अमेजिंग वर्किंग विद देम। इमरान से सीखने को भी मिला है, बट दैट्स वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम, दैट्स नॉट वेयर वी एंडिंग। मेरे ख्याल में एक जो जिस तरह से इन्होंने एक चीज बना के दिखा दी है कि हम यहाँ पे रह के इस तरह की जो चीज एक बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी लगेगा कि ठीक है हम काम कर सकते हैं, तो अभी और भी काम आएगा इंशाल्लाह मार्केट में, और जितने जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे फिर सबको और एक्टर बिजी हो जाएंगे मेरे। शॉर्ट फिल्म से लेकिन ये मुझे डेट आपने सी ब्रेक लेकिन दिया, ऐसा यहाँ तो पे होगा ना आपको रुबीना, तो जब भी आपको बुलाएंगी पुकारेंगे आप लोग उनकी डेफिनेटली कॉल पे। मैंने तो हम गाते गाते आएंगे, तुमने पुकारा और हम चले आए। नहीं, अगर मुझे तो ये नहीं भी बुलाएगी मैं फिर भी पहुंच जाऊंगा। एक स्टेप आगे हैं, ठीक सलमान है, को ठीक है। परेशान मत हो, और जगह से भी कॉल आएगी सो इजी हो जाए। उन्होंने नहीं, तुमसे हम- बहुत अच्छा काम लेकिन- करवा दिया है, और जगहों से भी लेकिन कॉल हारिस, आएगी। जब तक मुझे दोबारा तहमीना के साथ काम करने को नहीं मिलेगा, आई कीप वो ट्राइंग। बेचारा 3-4 दफा फरा कर चुका है। अब मैंने तहमीना भाई वो फरा के साथ मूवी में काम उनका नाम है, इसलिए आप परेशान ना हो। फरा का नाम मूवी में तहमीना है और इसीलिए बार बार वो तहमीना ही करी जा रहे हैं। हाँ, वो ये इसकी इतना सब बताते हैं, वाइफ है इनकी। हाँ, मूवी में वो, उनकी हाँ, वाइफ है, और ठीक वो है। उसका- चलो, ये आपने खुद ही बता दिया। और मैंने उसका दो दुख तो देखो ना, ये हाँ। दुख फिर एक भी दुखी है, suspense है। सोच जरा। इसीलिए हो दुखी गया, है। दुख आ गया। क्योंकि ये तो शब्दों आप में दुखी इसके साथ क्यों हैं? शादी हुई थी। अच्छा, मुझे बताएं सलमान, आप दुखी क्यों हैं? मेरा क्या मसला ये आपकी है- वाइफ ने आपको बहुत तंग किया ऑन स्क्रीन? नहीं, ऑन स्क्रीन की बात नहीं है, हाँ, ये ऑन उसके स्क्रीन तो है ही ये। ये उसके ऊपर गरम गरम ऑफ स्क्रीन आप इसी शो में देख लें, अभी भी हारिस के साथ बिठाया। हाँ, ये बात है, ये एहतजाज यार आप रिकॉर्ड तुम्हारे कर इनकी सकते दो हैं। लड़कियां हाँ। बैठी है, मैं तो बिल्कुल कॉर्नर में बैठा हूं। देखो, मुझे पता है मेरे गिर्द जो लड़कियां बैठी हैं वो तहमीना से प्यारी है, लेकिन है तो वही मेरी बीवी ना। ओह, तहमीना से प्यारी। ये बहुत वफादार शौहर है, इसीलिए इसने तुम्हें छोड़ा है। अच्छा, इनके जो आप शूटिंग कर रहे थे ना राबिया, जी, अभी ये शेयर करेंगे कोई बातें, तो ये जब बाद में उसके बाद इनके पास मेमोरीज बहुत अच्छी थी। अगर हम सिर्फ शूटिंग की मेमोरीज पे ही मैं कुछ लिखूं तो एक अलग से एक अलग फिल्म से फिल्म बनेगी। बन सही सकती, बात for है, sure। सही बात हाँ, है। इन्होंने बहुत एंजॉय किया। नहीं, आप लोगों ने बहुत बड़े अच्छी एक experience। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस किया आप लोगों ने। केमिस्ट्री जो थी ना वो बहुत अच्छी बहुत, बनी थी। क्योंकि वो तो मैं और ऑन आप स्क्रीन, इस स्क्रीन पे भी मैं देख सकती हूँ बिल्कुल कि आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी है। और ये मुझे अच्छा लगा कि Z9 के प्लेटफॉर्म पे आप लोग आए और आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो कि बड़ा प्यारा शेयर किया। तो कोई एक इंसिडेंट मैं चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करें, कुछ बताएं ऐसा जो हुआ जो आप कभी नहीं भूल सकते। राबिया, मैं एक मिनट शुरू करता हूँ अगर if you guys don't जरूर mind। जरूर। इतने शो किए टीवी पे तो कभी भी नर्वसनेस नहीं हुई। मतलब आप क्वेश्चन करते हैं, सब क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन जी। जब डायलॉग बोलना था पहली बार तो आंखों में देख के बोलना था। आई अच्छा। फॉरगॉट द डायलॉग एंड ओह, वाओ। अच्छा, और उसके बाद और आपकी आंखें इतनी प्यारी थी, ये नहीं कहना। on the positive side, jokes aside, on the positive side, मैं फरा के साथ यानी तहमीना के साथ She made us- उसके सीन सबके साथ ही थे। मैं उनको फराह के सबके साथ I ही। really appreciate her because she made us feel very comfortable। और हम जब मिले थे उस वक्त रिहर्सल में पहली बार मिले थे, now we are good friends, तो I appreciate फराह for that। तो ये जो डायलॉग भूलने वाली बात थी, क्या ये एंड तक रहा या एंड नहीं। में आप कॉन्फिडेंट हो गए, नहीं, सब ठीक हो डायलॉग गया? इसलिए नहीं भूला था, डायलॉग इसलिए एंड भूला पे था इसका ही कल्ला कमा हो गया था। अच्छा अच्छा। अब तो कोई भी देखेगा जिधर मर्जी देख के डायलॉग बोलना बोल सकता क्या बात है, तो ये इसका तो- मतलब है हाँ, आपने confidence है। कॉन्फिडेंस क्योंकि दिखा। इसका फरा के साथ एक ही सीन था, तो ये चाहता था मैं बार बार बोलूं ताकि
retakes फिर होती भी हैं। Retakes हो जाए, डांस retakes हो स्टूडियो जाए। में जब बच्चों को डांस सिखाती हूँ तो ये बोलने की बजाय कि अच्छा कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, मैं डर जाती हूँ। इनको बोलना है, अच्छा कर सकते हो फिर भी अच्छा कमा सकते हो, क्या कमा सकते हो? रुबीना, आप बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट शूटिंग के दौरान या आपकी जो कास्ट है इसके साथ, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मेमोरेबल कोई किस्सा जो आप कभी नहीं भूल सकती? मैं बताती हूँ, हम लोग इतनी सर्दी थी उस दिन और हम दोनों गाड़ी में बैठे और हमारी जो डायरेक्टर है बाहर खड़ी देख रही। ये मुझे पता था, क्योंकि यही मैं कहने लगी थी, उसको पता है, इसकी यही बात मुझे पसंद है कि इसको पता होता है कि अगला क्या कहने लगता है। मैं बाहर और मेरी टोपी और ग्लव्स भी घूम गए और मैंने बाद में ना जेब के पिछले हिस्से में यानी हिप पॉकेट में मैंने वो अपनी कैप दी और वो डाला हुआ था। पहले हमारी वो एक बुटीक के अंदर शूटिंग थी, वो हुई, उसके बाद बाहर थी, ये दोनों गाड़ी में बैठे हुए और हम बाहर खड़े और ना मेरी कैप मिल रही और मैं सबसे पूछी जा रही हूँ कि मेरी कैप और ग्लव्स किसी ने देखे हैं इनको। मैंने कहा गाड़ी में तो नहीं गिरे हुए, ये मेरी गाड़ी में बैठे हुए थे। ये क्या, ये सारा नहीं कहीं नहीं है। अच्छा, जब सब हो गया और उस दिन -20-25 था, सब हो गया, हाथ मेरे बिल्कुल वो गीले हो गए, हाँ, हाँ। और जब मैं अंदर आई तो वो बड़े आराम से मासूमा, वो जो हमारी वो थी मेकअप आर्टिस्ट, वो कहती है कि रुबीना ये आपकी ना ये इधर पॉकेट में पड़ी हुई है। ओह माय गॉड, और मैं और हमने जो ग्लव्स के बगैर शूट किया। तो ये- -20 हाँ, में बहुत आपने, ज्यादा था। ओ हो, ये तो वाकई कभी नहीं भूल सकती आप। और बहुत तो- ज्यादा सर्दी थी और जिस स्नो का हम इंतजार कर रहे थे वो पड़ नहीं रही थी और सर्दी धड़ाधड़ पड़ी जा रही थी। और बिल्कुल बिल्कुल। फराह, आप बताएं कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप मेमोरेबल हो, जो आप हमेशा याद रखेंगी, कुछ ऐसा हुआ? मैं बाहर टन टन टन। ज्यादा मन बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिनको मैं याद रखूंगी हमेशा, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है उर्दू में काम करने का, तो इट वाज वंडरफुल। लेकिन ये कि एक मुझे याद है कि इतनी सर्दी हो रही थी, मैं बाहर खड़ी थी एंड देन आई गो स्लिप। पश्तो में हाँ, ये गिरी भी थी। अंग्रेजी मीडिया में बहुत अच्छा, सारे अच्छा। काम कर चुकी हूँ, अच्छा, ये उर्दू अच्छा। का पहला है। उर्दू का पहला हाँ, है, इस ठीक, फिल्म में ठीक। ये भी इसकी कुर्बानी, इसका खून भी बहा है। इतने जोर से मैं स्लिप हुई, मुझे खुद ही नहीं पता चला कि हुआ क्या। ओह, ये तो लेकिन वाकई आपको याद फराह का रहेगा। ये है कि जैसे सलमान ने भी कहा कि ये इसका हर एक के साथ था और मेरे लिए फराह की कास्टिंग इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि ये जो भी बाकी कास्ट थी ना वो इस पे डिपेंडेंट होनी थी कि अगर ये कुछ ऐसा नखरा या कोई ऐसी चीज करती तो बाकी तीनों ने भी नहीं कंफर्टेबल होना था। तो वो हर सीन में इवन राधिका के साथ, और इनका पहली दफा ही मिले हैं सब सेट पे मेरे, इनकी फर्स्ट, और अब बिल्कुल ये फैमिली की तरह हो गए हैं। तो हर एक का अपना था, सारे ऐसे फ्रेंडली वे में आते थे। लेकिन इसका मुझे ये वाला मैंने चीज़, किसी की एक्टिंग अगर मैंने फराह को जब सिलेक्ट भी किया तो ये चीज़ मेरे जहन में थी कि ये जब एकदम ऊंचा सा कहका लगाती है मैंने कहा ये ठीक है। और ये बात ठीक तो है। इसके अंदर जो टॉलरेंस और वो जो चीज़ें थी ना उसमें माशाल्लाह फिर सारों ने ही उसके साथ अच्छा चलें, कर जबरदस्त। दिया। वी विश यू ऑल द बेस्ट। Thank कोई you. जाने से पहले कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें या कोई मैसेज हमारे ऑडियंस को देना चाहें? रुबीना, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि ये पहला हमारा प्लेटफॉर्म, यानी ये जैसे मैंने इसका शॉर्ट फिल्म का प्रॉपर एक हमने स्टार्ट किया है, तो ये बिगनिंग है। इसमें ये है कि अब ज़ाहिर है कि आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, लोगों की सपोर्ट की, अपनी कम्युनिटी की, वो हमें चाहिए। और अगर ये लोग चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी वाकई में ग्रो करे इस फील्ड में भी। और बाकी ये है कि कास्ट के हवाले से चारों जो है, इमरान बुखारी, सोनिया सैमी, फराह, सलमान और क्रू के जो लोग थे और इवन मेकअप आर्टिस्ट, ये मेरा ये था कि एक फैमिली की तरह काम करें और बिल्कुल वैसे ही हुआ वैसे set ही पे। हुआ। हाँ, और ये एक एग्जाम्पल है कि और प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ दोस्ती, प्रोफेशनल चीज़ों पे मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना इन लोगों ने किया। इन लोगों को भी खुद पता चल जाता था कि हम अच्छा नहीं करे। तो ये एक ओवरऑल मेरा मैसेज है अदर ये फिल्म से हट के भी, कि अगर आप छोटा सा भी काम करें तो क्लैरिटी के साथ करें, प्रोफेशनलिज्म को आप रखें, अदरवाइज जो है वो मतलब गंद ना मारें। चलें, वेरी नाइस। और मुझे अगर आप बता सकें कि प्रीमियर आप कब हम एक्सपेक्ट करें मूवी का? ईद के बाद इंशाल्लाह। ईद के ये वो बाद। जैसे होता है ना पाकिस्तान में कि ठीक ये ठीक। शो इंडिया पाकिस्तान में इसी तरह का ठीक, इंशाल्लाह। मेरा ठीक, ना इमरान ठीक। कुछ कहना चाह जी, रहा है। मैं जी, हम जी, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं Z9 डिजिटल का, क्योंकि बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड आई थिंक
मैं फॉलो करता था आपके चैनल को पहले भी, Thank you so much. वेटिंग कि आप कब बुलाएंगे हमें। अच्छा और नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब आए और मेरे साथ आप लोगों ने मेरा स्टूडियो शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत हल्की और बहुत लाइट गुफ्तगू हमने की। कुछ हमने ऐसी सीरियस डिस्कशन नहीं की जिससे हम आपको बोर करें। इसी से अंदाज़ा कर लें कि अगर टीम इतनी अच्छी होगी तो केमिस्ट्री कितनी अच्छी होगी और काम कितना अच्छा होगा। तो ईद के बाद हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कब इसका प्रीमियर होगा, आप कब सिनेमाज में जा सकते हैं, लेकिन आप लोग फॉलो करें। जहाँ तक मेरा ख्याल है इसका सोशल आपने इसके ज़रूर पेजेस भी बना रखे होंगे सोशल मीडिया के, तो मुझे बताएं कुछ ऐसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग जाके इस मूवी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहें, तो कोई इसका पेज या इंस्टाग्राम या कुछ किसी आप लोगों में से किसी का अगर आप शेयर करना चाहें तो हम स्क्रीन पे उसको डिस्प्ले कर देंगे ताकि लोग आपको भी फॉलो करें। अभी तो ये व्यापारी के नाम से पेज तो मैं अभी बनाऊंगी। अच्छा। अभी तो उसका ट्रेलर इंशाल्लाह ठीक बन रहा है, ठीक तो उसका फिर जब ट्रेलर बन जाएगा तो फिर उसके बाद हम दोबारा आपके शो में पोस्टर नहीं नहीं बनेगा। बिल्कुल, और क्योंकि आप सोशल इसके मीडिया शो में बार बार आएंगे क्योंकि हम बार-बार बार क्योंकि बार-बार हमें आएंगे। Z9 का सेट सबसे मेरा बेस्ट लगा है, हम प्यारे बहुत लग रहे हैं सारे। बस इसका मतलब है अगर आपको किसी नेक्स्ट अपनी मूवी के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए, अगर आपको स्टूडियो की रिकॉर्डिंग, अगर आपको एनवायरनमेंट चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आके ये लाइट्स, ये स्टूडियोज, ये सब आपके लिए है। और मेरा ख्याल है कि बहुत लंबी बात नहीं करते, बाकी आप मूवी ज़रूर देखिए और हमारे पेज पे तो आप हमेशा जाते हैं, हमें कमेंट्स भी करते हैं। इस प्रोग्राम को भी देख के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा इन सब से मिलके। एक बड़ी अच्छी काविश की रुबीना ने एज अ डायरेक्टर राइटिंग तो की, लेकिन एज ए डायरेक्टर उसने नए चेहरे इकट्ठे किए, कुछ पुराने लोग, कुछ नए लोग, और एक टीम बनाई बड़ी खूबसूरत, जिसने बहुत खूबसूरत काम किया होगा मुझे लगता है। और अभी भी आपको लगता है? जी बिल्कुल चीज ऐड करना प्लीज चाह रही प्लीज हूँ कि प्लीज। अभी ये जो सोनिया और इमरान का टिकटॉक पे हैं, ये अक्सर क्लिप्स डालते रहते हैं। मतलब अच्छा जी, सबसे इसलिए मैं ज्यादा। पूछ रही थी अपने, जी, अगर आप इमरान सोशल बुखारी मीडिया हैंडल्स अगर आप जी। बता दें तो फिर फॉलो करना इजी हो हमने जाएगा। ऑलरेडी सोशल मीडिया पे सोनिया और मैं तो काफी काम कर रहे हैं। हमारे ठीक। टिकटॉक जो है, आई हैव लाइक 2.7 मिलियन फॉलोअर्स, सोनिया जो इसका भी 1 मिलियन फॉलोअर है, फिर यूट्यूब पे भी लाइक 1.5 मिलियन ठीक है। सब्सक्राइबर्स। तो हम उस पे जो है वो चले डालते हम रहेंगे। इमरान ये बुखारी स्क्रीन पे ऑफिशियल आप के नाम देख से। सकते हैं बिल्कुल, और सलमान आप लोग का फॉलो भी, करें इंस्टा पे जी, ये डालते सब हैं। स्क्रीन पे आ जाएंगे और अभी बल्कि मैं एक लोग मैसेज देख देना- सकते हैं। मैं जी एक मैसेज जी देना जी चाहूंगा। प्लीज गो ये जो काविश की है रुबीना ने और हम सब ने मिलकर, ये आप लोगों के लिए की है। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ मीडियम फॉर यू गाइस टू एंटरटेन यू गाइस। तो आप लोग प्लीज आए, हमें सपोर्ट करें, हम सबको सपोर्ट करें, बिल्कुल। इस मूवी को सपोर्ट करें। और आप देखेंगे कि हमारी जो लीड एक्ट्रेस है वो भी क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस देती रही है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, और मेरा हैंडल है सलमान अर्शद 88, ये इंस्टाग्राम पे भी है, ट्विटर पे भी है, और तो अगली फिल्म में पक्का है। सोनिया आपका हैंडल क्या है? सोनिया और फराह का भी नाचो विद सोनिया। नाचो विद सोनिया। या और मेरा है फराह खान बेग, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इमरान बुखारी। और मेरा तो फेसबुक ही है, रुबीना। जी, और हमारा Z9 तो आप जानते ही हैं, आप ऑलरेडी उसको फॉलो करते हैं। और थैंक यू सो मच और बहुत शुक्रिया पूरा प्रोग्राम देखने के लिए। अपनी फीडबैक का इजहार ज़रूर कीजिए और हमें कॉल करके या लिख के ज़रूर बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम्स में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। और बहुत जल्दी मिलेंगे इसी सेम कास्ट के साथ दोबारा, जब ये प्रीमियर करीब आएगा आएंगे तो इंशाल्लाह, और रिलीज हो जाए इनका ट्रेलर, उसके बाद से हम इमरान इनको बार-बार दोबारा आएंगे। बुलाएंगे। तो हम इनको बार बार बुलाएंगे। और अगली बार भी तहमीना के साथ बैठेंगे। ये दुख तो अगली बार हमें सलमान को खत्म करना पड़ेगा। उनको उनकी ऑन स्क्रीन Compensate. बीवी के साथ बिठाना बहुत जरूरी था। इसकी ये किस्मत में ऐसा नहीं क्यों है, हुआ? क्या क्योंकि करें? मुझे नहीं पता था ये ज्यादती देखिए, सलमान ये के चेयर साथ खाली क्यों पड़ी की रही आपने। है। हाँ। मेरे आने से पहले ये चेयर खाली पड़ी रही है, इसकी किस्मत में नहीं है। क्योंकि इसको शौक था सेंट्रल कैमरे में। हाँ, दो लड़कियों के दरमियान में बैठने लगे। चलिए आप हमें भी इजाजत दें, क्योंकि हम तो अपनी बातें जरा थोड़ी कंटिन्यू ये जारी करेंगे। रहेंगी, क्या हाँ, करेंगे? ये जारी रहेंगी, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त बहुत इतना ही है शुक्रिया आपका। और Thank you so इंशाल्लाह फिर much. मिलेंगे आपको। Thank you. थैंक यू।